Now let us start with the second part of definite integration, which is property based sums. Now in the first part we have studied the second fundamental principle in which we used to integrate the given integral and then we used to do upper limit minus lower limit. ठीक है, और उसमें मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या वेरिएशन था वो आपको सिखा दिया है. ठीक है, बट द मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर इज़ नॉट दैट. ओके, जो हमने अभी सीखा वो एक छोटा सा पार्ट है. अब जो हम सीखेंगे वो चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट है एंड JEE or CET both wise it is very important. Okay, and that is property based sum. So now what we are going to do is we are going to study different properties based on definite integration, बराबर, and वो properties को हम sum में apply करेंगे to reduce the calculation. Okay, so what I am trying to say now is आज के बाद जब भी आप definite integration का sum देखेंगे, what you are going to think first? You are going to think of इंटीग्रेटिंग पहले से नहीं सोचेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बारे में पहले सोचेंगे. ठीक है, सो विल बी थिंकिंग ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट. नाउ इफ द प्रॉपर्टीज आर नॉट एप्लीकेबल देन वी गो फॉर सिंपल इंटीग्रेशन. समझा क्या बोला यहाँ पे? ठीक है, सो वंस आई फिनिश माई ऑल द प्रॉपर्टीज यू विल कम टू नो दैट कैसे हम प्रॉपर्टी हमको हेल्प करेगा इन द सॉल्विंग सम्स. ठीक है, so let me start with this. In this video we'll be learning three properties of definite integration. ठीक है, so let me start with property number 1. Now first three properties are very basic properties, कोई बड़े properties नहीं है ये. Okay, now the first property says changing the dummy variable. Okay, changing dummy variable. Now what I mean by this changing the dummy variable, it means that integration a to b f of x dx बराबर is equal to integration a to b f t dt. Okay, सो ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला प्रॉपर्टी है ना. वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है जिसको आप इंटीग्रेट करते हो, ओके, एंड देन इफ़ यू गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसका आंसर सेम होगा अगर वो जो फंक्शन एक्स के टर्म में है उसके जगह पे टी के टर्म में आ गया. मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल था वो एक्स था और यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है वो टी है. तो अगर आप एक्स के जगह पे टी लिखते हो तो आपका आंसर सेम आएगा. So it is obvious ना. जरा इमेजिन करो, let us take a small example. If I say I is equal to integration 0 to pi by 2 sin x dx बराबर, चलो इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स बराबर. ओके, और रेंज क्या होगा 0 to pi by 2. चलो हम लोग माइनस को बाहर ले लेते हैं. लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो कैन आई से कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0 बराबर की नहीं, माइनस तो मैंने बाहर ले लिया. कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 0 इज़ 1, सो इसका आंसर 1 आया. अब यही सम को अगर मैं 0 to pi by 2 साइन टी डी टी करके सॉल्व करूँ तो भी आंसर तो सेम ही आएगा ना, बिकॉज एंड में तो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट में तो सेम वैल्यू डालने वाले हो. सो इफ द लिमिट इज सेम द वेरिएबल का कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो दैट्स व्हाट द प्रॉपर्टी सेइंग. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ऑफ टी लिखेंगे. फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 to pi by 2, वापस माइनस को बाहर लेते हैं एंड लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड एंड में देखो आंसर तो सेम टू सेम ही रहेगा. आर यू गेटिंग इट? सो विद दिस आई होप इट्स क्लियर. डमी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. Now as I said it is not a big property because generally ये property हमको proof में use होता है. ठीक है, but still you should remember this property. चलो एक क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में आ सकता है. Let us say I want to calculate integration 0 to pi by 2 1 plus cos of 2t by 2 dt बराबर प्लस इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 minus cos of 2u by 2 du. चलो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है. ठीक है, सो नाउ टेल मी व्हाट आई डू. अगर आप देख रहे हो तो हम लोग दोनों इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर सकते हैं. टेल मी यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू dt का है तो t आ जाएगा बराबर. कॉस ऑफ 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2t बाई 2 होगा बराबर ना. कोएफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन 2 तो ऑब्वियसली है. द सेम थिंग कैन बी डन हियर एंड देन लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इधर 2 बार इंटीग्रेट करने से अच्छा लेट अस अप्लाई डमी वेरिएबल चेंज का प्रॉपर्टी. ना डमी वेरिएबल चेंज मतलब एक टी में दिख रहा है एक यू में दिख रहा है, तो एक काम करते हैं ये यू को टी में कन्वर्ट कर देते हैं. सो जैसा मैं यू को टी में कन्वर्ट करेगा, एम आई नॉट गोइंग टू गेट 0 to pi by 2 1 प्लस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2 dt प्लस 0 to pi by 2 यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2t बाई 2 इंटू dt. ये समझा. सो दिस इज़ वेयर आई अप्लाइड डमी वेरिएबल का चेंज. अब देखो सब टी में कन्वर्ट हो गया. फाइन. अब मुझे एक बात बताओ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 0 to pi by 2, ये भी 0 to pi by 2. तो एक काम करते ना, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को कॉमन लेते हैं.
क्योंकि अब तो वेरिएबल सेम हो गया ना, तो अब तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते थे बिकॉज डमी वेरिएबल डिफरेंट था या वेरिएबल्स डिफरेंट था, समझा। सो नाउ लेट अस टेक द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन, 0 to पाई बाई 2। टेल मी व्हाट आई गेट हियर, 1 प्लस कॉस ऑफ 2t बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2t बाई 2 होल dt। अब मुझे बताओ, इज नॉट अपॉन का 2 तो कॉमन बाहर आ जाएगा, 1 बाई 2 0 to पाई बाई 2 इनसाइड व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, 1 प्लस कॉस ऑफ 2t प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2t dt एंड सरप्राइज रेडी। देखो यहाँ पे कॉस कॉस 2t तो कैंसिल हो गया, सो 1 प्लस 1 कितना बचा, 2 बचा। सो 1 बाई 2 0 to पाई बाई 2 ओनली 2 dt बचा। और एक सेकेंड, बाय द वे 2 भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, 0 to पाई बाई 2 1 dt। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन नाउ विथ रिस्पेक्ट टू dt, आंसर इज t। लिमिट किधर से किधर, 0 to पाई बाई 2, आंसर इज पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 2। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो कॉस को दोनों जगह इंटीग्रेट करना पड़ता। इससे अच्छा तो हमने डमी वेरिएबल चेंज किया और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन लिया, तो अंदर का कॉस का टर्म तो कैंसिल हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन फास्ट हो गया ना यहाँ पे, समझा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का हेल्प समझा आपने। डमी वेरिएबल अगर चेंज नहीं करते तो दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ता, डमी वेरिएबल चेंज करके हमने इंटीग्रल को एक सिंगल टर्म में, सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो अगेन एज आई सेड, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी बट आई होप इट इज़ क्लियर कैसे वो एप्लीकेबल है। नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये भी एक छोटा सा प्रॉपर्टी है एंड आफ्टर दिस द रियल एप्लीकेशन विल स्टार्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज बाय चेंजिंग the limit of integration the value of integral becomes negative। ओके देखो क्या लिखा है, by changing द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बिकम्स नेगेटिव। ओके, तो जरा देखो क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है। अगर मेरे पास a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है बराबर, और बाय फॉर सम रीज़न यू नो, कोई सम रीज़न के लिए मुझे ये इंटीग्रल के लिमिट को चेंज करना है, मतलब लोअर लिमिट पे b लाना है और अपर लिमिट पे a लाना है, तो इट इज़ अलाउड टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो क्या बोला, अगर आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज किया तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बिकम्स नेगेटिव, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। समझा क्या बोला यहाँ पे? सो दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी सेज। सो वेन एवर यू इंटरचेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ टेल मी लाइक वाइज कैन वी थिंक उल्टा ऑल्सो, कि अगर मुझे एक सम में नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ बाय चेंजिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो a टू b था वो b टू a हो जाएगा और माइनस को मैंने निग्लेक्ट कर दिया, मतलब रादर देन गोइंग फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट, द प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसा है, राइट टू लेफ्ट है। समझा क्या बोला यहाँ पे? सो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल हियर। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to 3 cos square x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 1 cos square sin square x dx। चलो सोचो। नाउ अगर आप देखा जाए तो एज आई सेड, इसको दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जिन्होंने इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा किया रहेगा तो हम लोग कॉस स्क्वायर के जगह पे याद है तो हम लोग इसका पैटर्न डालते थे 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2 बराबर, और साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिखते थे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके ये दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट डोंट यू थिंक ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा बराबर? तो हम लोग पहले प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, इज देयर एनी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल? तो आंसर इज यस। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 3 है और यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 3 से 1 है। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम अगर रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो फिर ये दोनों इंटीग्रल को हम कॉमन ले सकते हैं एंड देन ये दो पार्ट बन जाएगा एक सिंगल पार्ट। समझाए प्रॉपर्टी कैसे एप्लीकेबल है? मतलब आपको क्या देखना है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखना है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या वो नहीं देखना है। फाइन। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला टर्म है 1 to 3 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम हाथ नहीं लगाते बराबर। दूसरे टर्म को क्या कर देंगे 1 to 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्रॉपर्टी क्या बोलता है दैट वेन एवर यू आर चेंजिंग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन द साइन ऑफ इंटीग्रल चेंजेस। ओके, नेगेटिव आएगा नहीं, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। समझा क्या कि यहाँ पे
फाइन, ओके चलो नाउ टेल मी अब कैसे करेंगे। तो अब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन ले सकते हैं, तो 1 2 3 अंदर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स पहले टर्म में से माइनस साइन स्क्वायर एक्स सेकेंड टर्म में से द होल डी एक्स। एंड आई होप बहुत लोग को यहाँ पे क्लिक हो गया रहेगा, अरे ये तो कॉस का पैटर्न है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 नहीं है प्लीज़, 1 कब होता जब यहाँ पे प्लस होता, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। सो नाउ टेल मी इफ आई पुट एक्स ईयर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2x रखना पड़ेगा। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड इज इट नॉट, आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 2 3 cos 2x dx। कितना सिंपल हो गया, देखा कि नहीं। सो दो अलग अलग बार इंटीग्रेट करने से अच्छा सिंगल बार इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलो cos 2x का इंटीग्रेशन बताओ। सो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाई 2, ये बाई 2 कहाँ से आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x है। चलो अब 1/2 को बाहर ले लेते हैं एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गिव मी अपर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 6 माइनस गिव मी लोअर लिमिट साइन ऑफ 2। अब ये 6 और 2 रेडियन है, समझ रहा है कि नहीं। एंड नाउ अब अगर आप मतलब इफ़ यू नो इज इट नॉट, यहाँ पे आई कैन फर्दर अप्लाई डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, वो भी कर सकते हो बराबर, बट फिलहाल यू कैन लीव योर आंसर हियर, बराबर ना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट नो यूज़, कोई ने किसी ने ये थोड़ी बोला है कि मल्टीप्लीकेशन में आंसर ला के दो, ठीक है। सो यू कैन लीव योर आंसर हियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सम में हम इंटीग्रेट करने के बारे में पहले सोचेंगे कि प्रॉपर्टी पहले सोचेंगे, तो आंसर प्रॉपर्टी पहले सोचेंगे। चलो प्रॉपर्टी ने कैसे सोचेंगे, पहला प्रॉपर्टी क्या था, डमी वेरिएबल चेंज करेंगे, यहाँ तो वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो डमी वेरिएबल चेंज वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। नंबर 2 प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दैट हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि एक 3 to 1 है और एक 1 to 3 है, तो इसको हमने सीधा कर दिया और बीच में नेगेटिव आ गया, एंड देन वी टू कॉमन टू इंटीग्रेट, समझा, फाइन। चलो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/√2 to 0 cot इनवर्स ऑफ x dx। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ अगर आइडियली अगर आप देख रहे हो तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इज इट नॉट अपने को 1 into tan इनवर्स करना पड़ेगा, बराबर, और इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे, यू वी रूल, बराबर। नाउ किसको यू किसको वी, tan इनवर्स को यू और इसको वी लेंगे, बराबर कि नहीं, ये इसका थॉट है, बराबर। लाइक वाइज इसका थॉट भी तो वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into cot इनवर्स ऑफ x dx करेंगे, इसको यू और इसको वी लेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट, आर यू गेटिंग इट। बट हियर एज आई सेड हम लोग इंटीग्रेशन पहले नहीं सोचेंगे, हम पहले प्रॉपर्टी सोचेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी कहाँ से पकड़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो वाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी हमेशा यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। सम के अंदर क्या दिया उसको पहले नहीं देखना, हमेशा पहले ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेक करना, आपको आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट किया क्या आपने, तो यस यहाँ पे 0 से 1/√2 है और दूसरे में 1/√2 से 0 है, तो एक काम करते ना पहले इसको सीधा कर लेते हैं, देखते कुछ हेल्प होता है कि नहीं। सो विद दिस कैन वी राइट दिस एज 0 to π/2 tan इनवर्स ऑफ x dx। अगर मैं इसको सीधा करेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस 0 to π/2 cot इनवर्स ऑफ x dx, ये समझा क्या क्या पे। एंड नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो गया, सॉरी π/2 नहीं 1/√2, ओके। सो 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2। चलो नाउ कैन आई टेक दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन, 0 to 1/√2 ब्रैकेट में क्या आ जाए बचेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, और जो स्मार्ट है वो लोग समझ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, याद करो तो ये हो जाता है π/2। तो यस यू आर राइट, तो ये आपका बन जाएगा 0 to 1/√2 ऑफ π/2 dx, और काम खत्म, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा π/2 को बाहर ले लेते हैं। सो यहाँ पे π/2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1/√2 और यहाँ पे आएगा 1 dx, ठीक है। सो व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन, कम ऑन, तो यहाँ पे आएगा π/2, 1 का इंटीग्रेशन इज x बिटवीन 0 to 1/√2 एंड व्हेन आई गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज नॉट π/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 माइनस 0। सो फाइनल आंसर इज π/2√2। समझ गया कैसा, तो प्रॉपर्टी ने देखो कितना हेल्प कर दिया, अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके जाते हैं तो कितना लेंदी होता, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू थर्ड सम, ठीक है। नाउ द थर्ड सम सेज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ x साइन x dx। चलो ठीक है ना, ये तो अभी सिंगल क्वेश्चन है, डन। अब मुझे बताओ इसमें क्या करेंगे पहले, तो आइडियली हमको क्या करना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सब प्रॉपर्टी को याद करना चाहिए, बट यहाँ पे एज आई सेड हमने तो अभी तक 2 ही प्रॉपर्टी की है, तो सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे
डायरेक्ट हम लोग सम सॉल्विंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। डाइन, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँ बताओ, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इज इट नॉट आपको यहाँ पे रूट के अंदर cos x दिख रहा है, मतलब डर्टी पावर दिख रहा है, बट एक सेकेंड cos ऑफ x को हम क्या डालेंगे, t डाल सकते हैं, और अगर cos को t डाला तो sin x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो विद दिस कैन आई से पुट, मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया, सब्सटीट्यूशन का सम हो गया। sin x सॉरी पुट cos x को t डालेंगे, चलो cos x को t डालेंगे। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x and cos का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ x इंटू डी टी बाय सॉरी इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, बराबर। तो ये आपका ये रिप्लेस हो गया, बराबर। चलो अगर प्रीवियस वीडियो ढंग से देखा रहेगा तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, यस आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदलना पड़ेगा। एज वी ऑल नो, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदलना पड़ता है, ठीक है। सो लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, बराबर। सो यहाँ पे आपका x का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2, बराबर। और यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, t इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो यहाँ पे आएगा cos 0 और यहाँ पे आएगा cos ऑफ π/2। चलो cos ऑफ 0 क्या होता है, तो cos ऑफ 0 इज़ 1 एंड cos ऑफ 90 0 होता है। तो ध्यान से देखना प्लीज़, ये आपका कौन सा लिमिट होगा, अपर लिमिट की लोअर लिमिट, तो ये आपका लोअर लिमिट होगा बिकॉज 0 लोअर लिमिट में था, ठीक है। π/2 कहाँ पे था, अपर लिमिट में, तो नीचे 0 ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऐसा होता है क्या 1 से 0, तो येस यू कैन गो फ्रॉम 0 to 1 एज वेल एज 1 to 0, बिकॉज एंड ऑफ द डे अपने को तो ऐड ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। आई फ्रॉम कहाँ से कहाँ लिखूँ, तो 1 to 0 हो जाएगा सबसे पहले। एक cos x की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा, बराबर। एंड sin x dx की जगह पे क्या आएगा, माइनस डी टी। चलो ये माइनस साइन को हम बाहर लिखते हैं, यहाँ पे आएगा 1 से 0 रूट टी डी टी। नाउ टेल मी हियर वी कैन इंटीग्रेट, बराबर ना, इसको इंटीग्रेट करके फिर हम माइनस अंदर ले सकते हैं। बट एक काम करते ना, पहले माइनस को एलिमिनेट करने के लिए कैन आई चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को सीधा कर देते हैं, तो 0 to 1 रूट ऑफ टी डी टी, और अब हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये समय इसका कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं था, मतलब आप करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, ये अभी करो या बाद में इंटीग्रेट करने का माइनस अंदर लेके जाओ, आंसर वही आएगा। बट प्रीवियस दो सम में बहुत काम लगा, है ना, ठीक है। चलो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज रूट टी का इंटीग्रेशन, t⁵3/2 अपॉन 3/2, किधर से किधर 0 to 1, सो कहना से 2/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1⁵3/2 माइनस 0⁵3/2, ओके। तो अंदर तो बचेगा 1, सो आई का वैल्यू 2/3। इज दैट क्लियर। सो विद दिस हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सो आई रिपीट, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 2 बोलता है वी कैन चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओके, अगर माइनस साइन आया तो, ठीक है। तो माइनस को रिमूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, या माइनस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। डन। चलो नाउ एज आई सेड द रियल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से आपके रियल प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगे। सो लेट मी स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी नंबर 3। चलो प्रॉपर्टी 3, ठीक है। नाउ दिस प्रॉपर्टी सेज splitting the limit of integration। प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है और CET वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्लिटिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, सी आइडिया तो आगे रहेगा, उसका हेडिंग पढ़ के हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को स्प्लिट करने वाले हैं। मतलब क्या, सो अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा a to b f(x) dx, बराबर, तो हम इसको है ना स्प्लिट कर देंगे a to c f(x) dx, बराबर, प्लस c to b f(x) dx। बट ये स्प्लिट आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो c है वो a और b के बीच में होना चाहिए, कॉमन सेंस, बराबर कि नहीं। देन ओके, सो आई रिपीट व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, a to b f of dx को आप क्या लिख सकते हो, a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx, वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b। अब जब मैंने पहली बार ये प्रॉपर्टी देखा ना तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। टेल मी इज इट नॉट, इट इज़ नॉट लॉजिकली थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है पता है, हम लोग के सम में ये होगा, बराबर, एक सिंगल इंटीग्रल होगा जिसको हम स्प्लिट करके 2 इंटीग्रल बनाएंगे। अब मुझे बता, एक को इंटीग्रेट करना बेटर कि 2 को इंटीग्रेट करना बेटर, तो ऑब्वियसली एक को इंटीग्रेट करना बेटर। तो ये स्प्लिट करना क्यों चाहिए, ये भी तो एक डाउट आना चाहिए ना। ये स्प्लिट करना लॉजिकल है कि नहीं, एक सम का 2 सम क्यों बनाए,
तो ये हर एक सम में आपको स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। तो वेयर वी आर सपोज टू स्प्लिट वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। वी कैन ब्रेक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एट एनी पॉइंट, हमारे चॉइस के हिसाब से कहाँ पे भी हम ब्रेक कर सकते हैं, बराबर। बट इट इज़ एडवाइजेबल या इट इज़ नेसेसरी टू break the limit of integration, break limit at following points, बराबर। फॉलोइंग पॉइंट्स पे आपको ब्रेक करना नेसेसरी है, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे क्या बोला मैंने, नेसेसरी है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो पहला है नेसेसरी जगह, वेयर एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स डेफिनेशन, चेंजेस इट्स डेफिनेशन, ठीक है। जहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपना डेफिनेशन चेंज करेगा वहाँ पे आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको मैं एलोबरेट करूँगा, बट फिलहाल ये देख लो। नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड होगा, वो पॉइंट अगर आपके लिमिट ऑफ इंटीग्रल के बीच में आता है तो आपको वहाँ पे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली थर्ड इज़ योर एफ ऑफ एक्स is discontinuous, बराबर। अगर आपका एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है एट अ पॉइंट, ओके, बिटवीन द लिमिट ऑफ इंटीग्रल, तो आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली हमको कब कब स्प्लिट करना पड़ेगा, वापस बोलो, चेंजेस द डेफिनेशन तो अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा, नॉट डिफाइन होगा तो अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा, और डिसकंटिन्यूस होगा तो अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आउट ऑफ ऑल दिस 3 हमारे हिसाब से, मतलब सीईटी लेवल पे ओनली दिस इज एप्लीकेबल, मतलब ये सबसे ज़्यादा वो लोग पूछते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइन और डिसकंटिन्यूस जनरली वो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हम लोग वो चेक करेंगे। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम ये प्रॉपर्टी एंड देन आई विल टेक एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन यू दिस। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, स्प्लिटिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं एट अ पॉइंट c, बराबर। बट वो c कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन a एंड b। अब आइडियली हम लोग स्प्लिट कहाँ पे कर सकते हैं, तो जहाँ पे करना चाहे वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन कुछ जगह पे नेसेसरली आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। सो विच आर दोज प्लेसेस वेर यू नीड टू स्प्लिट कंपल्सरी, इट इज द पॉइंट वेर एफ एक्स चेंजेस इट्स डेफिनेशन, बराबर। नंबर 2, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो वहाँ पे आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, मतलब आपका फंक्शन का वहाँ पे डिसकंटिन्यूस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिटवीन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। डन, ओके। चलो मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। लेट अस से द फर्स्ट एग्जांपल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² बिटवीन -∞ to 0 इज इक्वल टू 3 - x फ्रॉम 0 to 2 and finally 2x - 3 from 2 to infinity। चलो अब ध्यान से देखना, वो लोग क्या पूछ रहा है, एकदम सिंपल सम लिया है मैंने, ओके। आई हमको फाइंड करना है बिटवीन व्हाट, -2 to 3, -2 से 3 तक अपने को फाइंड करना है, और किसको इंटीग्रेट करना है, एफ को, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो एफ एक्स है वो सिंगल फंक्शन नहीं है, वो -x² भी है, 3 - x भी है, और 2x - 3 भी है, बराबर। टेल मी -x² कहाँ पे है, तो -∞ से 0 तक है। 3 - x कहाँ पे है, 0 से 2 पे है, और 2 से इन्फिनिटी में वो 2x - 3 है। मतलब इज इट नॉट एफ एक्स चेंजेस इट्स डेफिनेशन, वो अपना डेफिनेशन बदल रहा है अलग अलग जगह पे इन द गिवन इंटरवल, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? सो लेट मी स्टार्ट, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। सो आई इज इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो ऑब्वियसली हम -2 से करेंगे। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे -∞ दिया है, हाँ उन्होंने एफ एक्स में -∞ दिया है, बट हमारा जो इंटीग्रेशन वो तो -2 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है। सो आपको -2 से स्टार्ट करना है। नाउ टेल मी, -2 से जब हम 3 पे जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ पे वो टूटेगा, तो 0 पे देखो आपका फंक्शन टूट रहा है, बराबर। तो आपको 0 पे उसको इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा।
बराबर। नेक्स्ट कम ऑन प्लस इंटीग्रेशन, अब 0 से हम कहाँ तक जाएंगे, तो ना 0 से हम जाएंगे 2 तक, बराबर। 3 तक नहीं जाऊँगा, पहले 2 तक जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम 2 पे आ गए, बराबर। dx एंड फाइनली हम 2 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक नहीं, 3 तक, क्योंकि फंक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ लेट अस पुट योर fx का वैल्यू, इसके अंदर हम fx डाल देते हैं। तो फिलहाल ये फर्स्ट सम इसलिए fx करके लिख रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? समझा? सो नाउ टेल मी व्हाट आई गेट हियर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 0 में, -2 to 0 में आपका फंक्शन कौन है, -x² dx है, बराबर। 0 से 2 में कम ऑन फंक्शन क्या है, 3 - x dx है। एंड फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 में कौन सा फंक्शन है, 2x - 3 dx है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन इंटीग्रेट टू गेट आंसर। समझा? सिंपल सा प्रॉपर्टी था, बराबर। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी फंक्शन में आपने बहुत सारी चीज़ सीखा रहेगा, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया, यू नो इट चेंजेस इट्स डेफिनेशन, बराबर ना। सिग्नम फंक्शन हो गया, तो ये सब फंक्शन को अपने को वो हिसाब से रीडिफाइन करना पड़ेगा। डन। सो लेट अस इंटीग्रेट नाउ। चलो क्या करें यहाँ पे, ये माइनस को मैं क्या करूँ, निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो यस ये माइनस को निगलेक्ट कर सकते हैं और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदल दो। बट उससे अच्छा, सिंस द इंटीग्रेशन इज़ वेरी स्मॉल, डोंट गो फॉर द प्रॉपर्टी। अब लोग माइनस को बाहर लेते हैं और x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3, किसके बिट में, -2 to 0, बराबर ना। चलो नेक्स्ट, टेल मी लीनियर टर्म है यहाँ पे, तो क्या आएगा, 3 - x। आई होप यू नो दैट इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट नहीं करना है। ये मुझे क्या दिख रहा है, x⁻n दिख रहा है क्या आपको, x⁻n, वेर x के जगह पे क्या है, 3 - x। सो लेट्स गो फॉर इट, क्या आएगा, 3 - x द होल स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन एक सेकेंड और क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। ये माइनस कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ x, प्लीज़ ध्यान से समझना ये, बराबर ना। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट होगा 0 से 2 तक। चलो नेक्स्ट वाला भी क्या दिख रहा है, सो इज नॉट, ये आएगा 2x - 3 द होल स्क्वायर लीनियर अपॉन 2। लेकिन इंटू 2 भी तो आएगा, ये 2 कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसको हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 से 3 तक। एंड ऑल सेट। नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट। सबसे पहले मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट किया तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कर्ल ब्रैकेट, इज नॉट, पहला टर्म 0 आ जाएगा। -2 का क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ इज नॉट -2 का क्यूब -8/3 होगा। और ये प्लीज़ ध्यान रखना साइन का, ओके। जब हम अपर लिमिट करते हैं माइनस लोअर लिमिट आएगा ना, बट लोअर लिमिट खुद भी नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। चलो नाउ लेट्स पुट 2 हियर, कम ऑन। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं प्लस, चलो लेट्स पुट अपर लिमिट डालेंगे 2। सो 3 - 2 द होल स्क्वायर अपॉन -2, बराबर। या फिर एक काम कर सकते हैं, वी कैन टेक -1/2 आउट, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं ना, 2 बार लिखने से अच्छा, ठीक है। हाँ नाउ पुट, तो 2 डाला तो हमको आएगा 3 - 2 का स्क्वायर। ये पहली बार इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो। और 0 डालूंगा तो 3 - 0 क्या होगा, 0, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर। डन। और ओके, और ये स्क्वायर नहीं है, अपर लिमिट है, ध्यान रखना। तो अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट डाला, तो ये आपका सेकंड टर्म हो गया। चलो थर्ड टर्म में +1/4 को बाहर ले लेते हैं। एंड नाउ टेल मी अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपर लिमिट 3 डाला, 3 2 क्या होगा, 6 - 3 का स्क्वायर, -2 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ लेट अस कैलकुलेट। तो टेल मी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। और एक माइनस बाहर है तो यहाँ पे आएगा -8/3, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, बराबर। नाउ टेल मी -1/2 हो गया यहाँ पे, 3 - 2 का स्क्वायर विच इज़ 1 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 - 9 प्लस 1/4 ब्रैकेट में, कम ऑन 6 - 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलो तो व्हाट आई गेट हियर इवेंचुअली -8/3, यहाँ पे आ जाएगा -8, तो ये आएगा +8/2, बराबर। यहाँ पे आ जाएगा +8/4। डन। समझ रहा है क्या कर रहा है, यहाँ पे कट होके 4, यहाँ पे कट होके 2, ओके। सो -8/3, 4 + 2 6 हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक एलसीएम, 6 3 18 -8 10/3, और ये आपका फाइनल आंसर। समझ रहे हो कैसा करना है स्प्लिटिंग द इंटरवल। तो यहाँ पे क्यों स्प्लिट किया हमने बता सकते हो, तो स्प्लिट इसलिए किया बिकॉज आपका f(x) अपना डेफिनेशन बदल रहा था, ठीक है। डन। चलो अब हम लोग और एक सम कर लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लेट अस से -1 to 2 mod of x dx, ओके। नाउ ये मॉड फंक्शन को मैं डिटेल वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल टेम्पररी इसको सीख लेते हैं। टेल मी मॉड फंक्शन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान से समझ लेना ये चीज़।
तो याद करो ये मॉड फंक्शन मैंने इन इक्वेशन चैप्टर में भी आपको सिखाया था और ज्ञानदेव सर ने फंक्शन चैप्टर में भी आपको सिखाया रहेगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स में प्लीज़ अंडरस्टैंड मेरा स्टाइल क्या है, तो अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करने का, बराबर। तो अंदर का वैल्यू इक्वल टू 0, तो ये आपका क्रिटिकल वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है विच इज़ मॉड ऑफ एक्स, कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ है, -1 से लेके 2 तक डिफाइन हुआ है, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे, क्यों, बिकॉज ये 0 इसके बीच में आता है क्रिटिकल वैल्यू, बराबर ना, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 से 0 तक जाएंगे एंड देन 0 से 2 तक जाएंगे। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका फंक्शन कौन सा है, मॉड ऑफ एक्स, बराबर। अब इसको हमको ब्रेक करना है कि नहीं करना, कैसे पता चलेगा, तो अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करने का, जिससे आपको x मिल जाएगा। नाउ ये वैल्यू अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में है तो आपको fx को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम fx लिख लेते पहले, बराबर। चलो अब मुझे बताओ हम क्या करते थे, तो हम इसके अंदर के टर्म को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते थे। जिनको नहीं आता है प्लीज़ ध्यान से समझना, इसको एज इट इज़ लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, बराबर। अब क्या करना है पता है, इसके बीच का कोई भी एक वैल्यू लो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कि पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है। तो इसके बीच में लेटर से -1/2 आता है। अब अगर मैं x के जगह पे -1/2 रखेगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, जबकि मुझे यहाँ पे मॉड ऑफ x चाहिए। मॉड ऑफ x मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। सो इफ़ यू वांट अ पॉजिटिव वैल्यू, टेल मी व्हाट यू डू, यू मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन। तो अब ये देखो, अब ये इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू डालो, आपका टोटल आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। हो गया ना मॉड जैसा काम, डन। चलो अब वापस नेक्स्ट में भी ऐसा करते हैं, इसके बीच का कोई भी एक वैल्यू लो, लेट्स से 1 बुटा केस में डालो, तो x का वैल्यू क्या है, 1 पॉजिटिव। तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, डन। सो नाउ टेल मी, अब हम इसको कैसे करेंगे, तो वी राइट i इज इक्वल टू, हमारा इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2 तक, एंड एक मिनट, -1 से 2 तक था, सॉरी। अब हम उसको ब्रेक करेंगे कहाँ पे, 0 पे, बराबर ना। सो -1 से 0 और 0 से 2 dx, ये समझा। अब मुझे बताओ -1 और 0 में आपका f ऑफ x कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ -x। तो यहाँ पे आ जाएगा -x को इंटीग्रेट करेंगे और 0 से 2 में उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। आपको समझ रहा है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट में ना आपका फंक्शन विल प्ले अ वेरी बिग रोल, ओके। तो ध्यान रखना। और वैसे भी अगर नहीं समझा तो मैंने आपको बेसिक चीज़ तो बता ही दिया है, मॉड को स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है, फाइन। सो विद दिस अपना काम हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। चलो वापस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, बट दिस टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, बराबर ना। लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस को बाहर लिया, अपर लिमिट डाला तो 0 माइनस ऑफ, ध्यान से देखना, एक सेकेंड ना, पहले -1/2 को बाहर ले लेते तो क्या फिर कन्फ्यूजन नहीं, डिनोमिनेटर कौन से ना बाहर ले लिया, ठीक है, 0 डाला और यहाँ पे -1 का स्क्वायर आएगा विच इज़ पॉजिटिव, डन। चलो नेक्स्ट में 1/2 को बाहर ले लिया, कर्ल ब्रैकेट अपर लिमिट 2² -0² और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 हो जाएगा। टेल मी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो इज़ नॉट 4/2 आएगा। तो यहाँ पे इवेंचुअली कट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर 5/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू रेडी, आंसर इज़ 5/2, डन। समझा कैसा करना था ये। तो आई रिपीट वन मोर टाइम, कैसे मॉड को स्प्लिट करना है, क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं मॉड पे। एज आई सेड, इसका नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट डिस्कशन है मॉड पे, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, बट ये बेसिक चीज़ भूलना नहीं, फाइन। i इज इक्वल टू, लेट अस से इंटीग्रेशन -3 से लेके, चलो लेट अस से -1 से लेके 3 तक, मॉड ऑफ x - 2 dx। चलो लेट अस स्टार्ट। क्या बोला मैंने, कैसे करना है यहाँ पे। अब देखना, मैं ना ये वाला पार्ट अभी से नहीं लिख रहा हूँ, या फिर चलो ठीक है लिख ही देते, जाने दो। चलो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका f ऑफ x कौन है, तो आपका f ऑफ x है मॉड ऑफ x - 2, बराबर। आपको करना क्या होता है, अंदर का, हाँ, और ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, -1 से 3 के बीच में डिफाइन हुआ है, बराबर। अब इसका अंदर का वैल्यू क्या है, तो x - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल वैल्यू कौन सा आ गया, 2 आ गया। अब मुझे बताओ ये 2 ये दोनों के बीच में है क्या, तो आंसर इज़ यस। अगर ये बीच में आया तो स्प्लिट करना है, और अगर ये बीच में नहीं आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पे हम स्प्लिट नहीं करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, समझा। तो ये चेक करना है, फाइन। चलो अब स्प्लिट बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगा। सो -1 से 2 तक जाएंगे और 2 से हम लोग 3 तक जाएंगे, बराबर ना। और आपका ये f ऑफ x यहाँ पे ऐसा लिखना है,
चलो अब क्या करेंगे, अंदर के वैल्यू को एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा x-2, यहाँ पे आ जाएगा x-2 लिख दिया बराबर। अब क्या करेंगे, तो ये इंटरवल के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो, चलो कोई भी एक नंबर लो, तो इज़ नॉट जीरो इज नंबर ये दोनों के बीच में, तो अब जीरो उठा के जब इसमें डालूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। डन। चलो अब बताओ यहाँ पे x का वैल्यू किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 में। सो एक वैल्यू बता दो कोई भी, 2.5 बराबर। अब ये 2.5 जब यहाँ पे डालूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, सो पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। डन। समझ रहा है कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ टेल मी, अपना जो इंटीग्रल था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, -1 से, कहाँ तक जाएगा, पहले 2 तक, एंड देन इट विल गो फ्रॉम 2 to 3 dx। और ऐसा क्यों किया, बिकॉज 2 पे अपना फंक्शन डेफिनेशन बदल रहा है, बराबर ना। डेफिनेशन मतलब पहले -(x-2) था, अब 2x-2 हो गया, ठीक है। सो लेट अस राइट, यहाँ पे क्या लिखूँ, -(x-2) और इधर आएगा x-2। डन। चलो तो अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। आई रिपीट वन मोर टाइम, ये माइनस को निगलेक्ट करके आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, आपका चॉइस है बराबर। लेकिन छोटा इंटीग्रेशन होता है ना, तो मैं ज़्यादा कट नहीं करता हूँ, इसको माइनस को बाहर ही रख दो, ठीक है। सो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लाता हूँ। तो कहने से x-2 अपॉन x-2 द होल स्क्वायर बराबर ना, इंटीग्रेशन लीनियर x-n दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x-2 द होल स्क्वायर बराबर अपॉन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, और कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी, x-2 द होल स्क्वायर अपॉन 1, बट कहाँ से कहाँ तक, दिस टाइम इट विल बी 2 to 3। चलो अब डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, माइनस बाहर जाएगा, कर्ल ब्रैकेट, कम ऑन। अब अगर अपर लिमिट डालूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझा ना, 2 डाला तो 2 - 2 0 हो गया बराबर। और -1 डालूंगा तो -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर, कम ऑन, क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 9, और बीच में तो माइनस। समझ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपर लिमिट डाला तो 3 - 2 कितना होता है, तो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, -2 डालो तो ये तो 0 हो जाएगा, एंड आपका ये वैल्यू तैयार हो गया, समझा। यू कैन ऑलवेज पुट कर्ल ब्रैकेट। डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस प्लस यहाँ पे 1, सो आंसर इज 10। समझा कैसा ये, ओके। सो दिस इज द वे वी कैन इंटीग्रेट द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन मॉड्यूलस, बराबर। चलो एक स्टेप फंक्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। चलो नाउ लेट अस टेक द फोर्थ एग्जांपल। नाउ मॉड जैसे हमने देख लिया, वैसा स्टेप फंक्शन भी आपने अगर सुना रहेगा तो इट इज़ डिसकंटिन्यूस, बराबर ना, तो उसको भी अपने को तोड़ना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2 लेट अस से स्टेप ऑफ x dx, बराबर। चलो इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे ना, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेप फंक्शन, ओके। ये आपका नॉर्मल ब्रैकेट है, याद रखना। ये स्टेप फंक्शन कब होगा, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा डॉट डॉट डॉट, ये सिंबल बनाया रहेगा, उन्होंने बोला रहेगा दिस सिंबल मीन्स GIF। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज स्टेप फंक्शन, बराबर। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर क्वेश्चन में ये सिंबल बाजू में नहीं बनाया है तो ये जो ब्रैकेट मैंने डाला है वो नॉर्मल ब्रैकेट है। आर यू गेटिंग इट? डन, ओके। तो विद दिस लेट अस सॉल्व नाउ। अब चलो बताओ, स्टेप फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, तो नहीं। क्यों? बिकॉज वी नो दैट, अगर आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहेगा तो आई थिंक यू नो दैट स्टेप ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बराबर, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल द इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है, बराबर ना। सो यहाँ पे देखो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, बराबर। तो इसके बीच में भी तो बहुत सारे इंटीजर आते हैं, तो वहाँ पे अपने को इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और मैंने क्या बोला, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है तो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड लेट अस डू दैट। सो टेल मी क्या आएगा, आई इज इक्वल टू किधर से किधर, -1 से 0, बराबर, पहला इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर कहाँ पे, 0 से 1, और फाइनली 1 से 2 dx। ये समझा क्या क्या पे, तो हमने इसको इंटीजर पे ब्रेक कर दिया। कहाँ पे ब्रेक कर दिया, इंटीजर पे। क्यों? बिकॉज स्टेप ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, बराबर ना। चलो अब मुझे बताओ, -1 और 0 में स्टेप ऑफ x क्या लेता है, तो -1 और 0 में आपका स्टेप ऑफ x नीचे का वैल्यू लेता है, बराबर ना, ओके। 0 to 1 में वो क्या लेगा, तो वो भी लोअर लिमिट लेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बराबर। एंड 1 to 2 में वो क्या लेगा, इट विल टेक 1, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब यही चीज़ को है ना मैं और डिटेल में एलोबरेट करूँगा व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप फंक्शन के क्वेश्चन को सेपरेटली, ठीक है। तो इसके बाद 2 वीडियोस आएंगे आपको, एक होगा एक्सक्लूसिव मॉड्यूलस फंक्शन पे और एक होगा एक्सक्लूसिव स्टेप फंक्शन पे, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल ये मोटा मोटा इतना ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, स्टेप ऑफ एक्स था वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है कहाँ पे, एट ऑल द इंटीजर्स। तो हमको ये लिमिट को इंटीजर्स पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इंटीजर पे तोड़ दिया, डन। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। अब तो इंटीग्रेट कर सकते हो। तो -1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x किधर से किधर, -1 to 0। चलो नेक्स्ट, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 आ जाएगा बराबर, 1 का इंटीग्रेशन वापस x किधर से किधर, 1 to 2। नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस ऑफ अपर लिमिट 0 माइनस ऑफ x के जगह पे -1 और ये रेडी। चलो नेक्स्ट इज अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 - 1। सो व्हाट आई गेट हियर, -1 +1 हो जाएगा और ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 2 - 1 क्या होगा 1 और वो कट होके क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ये इंटीग्रल आपका 0 हो गया, डन। समझ रहा है कैसा करना है ये। सो दैट इज़ योर स्टेप फंक्शन का बात, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये चैप्टर में फंक्शन का बहुत काम का चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में समझना है चीज़। नाउ दिस फंक्शन इज, आपने याद होगा तो ऐसा कुछ सीखा था, कर्ल फंक्शन, ओके, वेयर दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चलो अब ये क्वेश्चन में क्या, इसमें कैसा करेंगे, तो जिन्होंने भी फंक्शन पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, पता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस स्टेप ऑफ एक्स। क्या होता है, x माइनस स्टेप ऑफ x। जिनको नहीं पता है प्लीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कहाँ पे ब्रेक होता है, तो ये भी डिसकंटिन्यूस होता है एट ऑल इंटीजर्स। सो रिमेंबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स, बराबर, ओके। सो विद दैट टेल मी, ये जो हमने क्वेश्चन डाला है उसको हमको तोड़ना पड़ेगा, किधर से किधर बताओ। तो 0 से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 0 से 1 तक जाएंगे, बराबर। देन हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 तक जाएंगे, बराबर। एंड फाइनली फिर हम क्या करेंगे, 2 से 3 तक जाएंगे। आर यू गेटिंग इट। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस स्टेप ऑफ x, सब जगह पे वही डालना पड़ेगा फंक्शन x माइनस स्टेप ऑफ x, और यहाँ पे भी आएगा x माइनस स्टेप ऑफ x, ठीक है। अब अगर आपने स्टेप फंक्शन को समझा रहेगा तो अब मुझे बताओ, ये x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट स्टेप ऑफ x का क्या करें। तो प्लीज़ रिमेंबर 0 to 1 में स्टेप ऑफ x का क्या वैल्यू होता है। तो वी नो दैट स्टेप ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 तक, ओके, 1 से 2 तक और 2 से 3 तक में देखना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो इंटीग्रेट होगा। ये x तो इंटीग्रेट हो जाएगा बट स्टेप ऑफ x को करना पड़ेगा ना, रीडिफाइन। सो व्हाट इज 0 to 1 में स्टेप ऑफ x 0, 1 to 2 में 1, 2 to 3 में 2। तो ये वैल्यूज़ को पहले हमको उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू किधर से किधर 0 to 1 x माइनस 0 dx, बराबर ना। फिर 1 to 2 x माइनस 1 dx एंड फाइनली 2 to 3 x minus 2 dx, and I think now you can integrate all the integrals, बराबर। चलो अब x का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, x²/2 किधर से किधर 0 से 1। चलो नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से वापस ध्यान रखना, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, बराबर कि नहीं, लीनियर होल स्क्वायर अपॉन 2, और किधर से किधर 1 से 2, और फाइनली व्हाट इज दैट x माइनस 2 द होल स्क्वायर बाई 2, किधर से किधर 2 to 3। एंड नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डन। चलो तो अगर अपर लिमिट डालेंगे तो पहले में क्या आएगा 1/2 माइनस 0, बराबर। चलो दूसरे में 2 डाला तो यहाँ पे 2 डाला तो 2 - 1 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1/2 लोअर लिमिट 1 डालो तो 0, क्योंकि 1 - 1 0 होता है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे अपर लिमिट डालो 3 - 2 1, तो 1 का स्क्वायर वापस 1 होता है। तो 1/2 माइनस 2 डाला तो वो 0 हो जाएगा। So with this 1/2 plus 1/2 plus 1/2 answer is 3/2, समझा कि नहीं। So that is the way we break the fractional function। अब ऐसे तो बहुत सारे questions इसके अंडर में डाल सकता हूँ, I am not putting right now, इसको थोड़ा हम बेसिक लेवल पे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने मॉड को, स्टेप को और फ्रैक्शनल पार्ट को ब्रेक करना सीख लिया, डन, ठीक है। इसके और डिटेल वाले सम आगे वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। चलो एक और सम करते हैं जो MCQ में आता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब ये लोग इसमें क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं, इफ़
-1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 बराबर, एंड इंटीग्रेशन 2 to 4 3 माइनस एफ ऑफ एक्स द होल डी एक्स इज इक्वल टू 7. ओके, देन फाइंड इंटीग्रल -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके ना, पहले वापस एक बार क्लियर कर लेता हूँ. यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट देखा तो दिमाग में क्या आ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. लेकिन ये सम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ये थोड़ी मेंशन किया है. ये वाला पार्ट मेंशन होना चाहिए ना, GIF. जो उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो हम लोग उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ, कम ऑन. अब जरा क्वेश्चन देखते हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हुआ ना, तो सम कहाँ से स्टार्ट करना है, रिक्वायर्ड से चालू करना है. हमको -1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स चाहिए बराबर. चलो अब यहाँ पे देखें तो कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, तो अब जरा सम में जाते हैं. तो अपने पास क्या क्या डिटेल है, तो अपने पास दो रिलेशन है. ठीक है, पहला रिलेशन क्या बोलता है, -1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर. अब एक सेकेंड, अगर आपने रिक्वायर्ड को देखा है तो आपको बताओ आपको क्या चाहिए. तो आपको तो -1 से 2 चाहिए, और मैं जा कहाँ पे रहा हूँ, -1 से 4 तक. तो एक काम करते हैं ना, इसके बीच में 2 आता है, तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर देते हैं. सो कैन आई से कंसीडर सोल्यूशन में, एंड दैट इज़ वेयर आई ऑलवेज से स्टार्ट विद द रिक्वायर्ड देखने से आपको बहुत आइडिया मिलता है. सो ये -1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, इज इक्वल टू 4. चलो अब बताओ इसको आप कैसे ब्रेक करोगे. सो कैन वी राइट दिस एज -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो मुझे चाहिए था, और यहाँ से आएगा 2 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ना, इज इक्वल टू 4 बराबर, और ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट ए. ओके चलो, तो अब मुझे ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना पड़ेगा. तो सब में देखो ऐसा कुछ दिया है क्या, अरे हाँ यार, ये देखो 2 to 4 वाला कंडीशन दिया है अपने को. तो इसको सॉल्व करके हम 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल देते हैं. सो नाउ लेट अस कंसीडर द सेकेंड कंडीशन. कंसीडर इंटीग्रेशन 2 to 4 3 माइनस एफ ऑफ एक्स द होल डी एक्स इज इक्वल टू 7. चलो एक काम करो, पहले इंटीग्रल को अंदर लेके आते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा. 2 to 4 1 dx बराबर, माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 7. ये समझा. चलो अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा. x कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4 माइनस इज नॉट, ये तो आपने को चाहिए ना, 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, 7. चलो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट करो तो क्या आएगा, 4 - 2. ओके, माइनस ऑफ 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 7. सो व्हाट इज दैट, 4 - 2 2, 2 3 ज़ा 6. यहाँ पे आएगा 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 7. डन, यहाँ तक हो गया. अब अपने को अरेंज करना है, तो ये टर्म को मैं वहाँ पे लूँगा. सो व्हाट आई गेट, इंटीग्रेशन 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इज़ नॉट 6 - 7 आएगा. प्लीज़ समझना, मैंने इसको वहाँ पे लिया और 7 को लेफ्ट में लिया, तो ये मिलेगा मुझे. एंड व्हाट इज़ दैट, आई गॉट -1. दिस इज़ माई रिजल्ट बी. तो चलो मेरे पास रिजल्ट ए रेडी है, रिजल्ट बी रेडी है. कैन आई से सब्सटीट्यूट बी इन ए. ठीक है ना. सो बी को उठा के आप ए में रिप्लेस कर लेते हैं. सो जैसे मैं रिप्लेस करूँगा, व्हाट आई गेट, देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो मुझे चाहिए था, प्लस ऑफ 2 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिला, -1 इज इक्वल टू, अदर साइड में क्या था, आई थिंक 4 था. येस, अदर साइड में 4 था. तो अब मैं -1 को मैं उधर लेके जाऊँगा. सो -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 5. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड. समझा कैसा. तो स्प्लिटिंग पे ये टाइप के सम वो लोग बना के देंगे. डन. So with this we are done with the first 3 properties, where the most important property was splitting the limit of integration. और split कब करना है, तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, 3 जगह पे split करना है. एक जहाँ पे फंक्शन अपना वैल्यू रीडिफाइन करता हो, मतलब उसका डेफिनेशन बदलता हो. ओके, दूसरा where the function is discontinuous. ओके, और तीसरा where the function is not defined बराबर in the given limit of इंटीग्रल. ठीक है, इसको और भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे आगे के वीडियोस में. ओके, थैंक यू सो मच.